आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, किसी बर्तन में बर्फीला जल रखने से बर्तन के बाहरी तल पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए हमें 4 विकल्प दिए हैं। पहला कह रहा है वायु में उपस्थित जल वाष्प द्रव अवस्था में बदल जाते हैं। दूसरा, बर्तन के भीतर से जल की बूंदें बाहर आ जाती हैं। तीसरा कह रहा है बर्तन का पर जल की बूंदें हवा से इकट्ठी हो जाती हैं। तथा जो चौथा विकल्प है उसमें कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। तो आइए हम जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ठीक। तो जब भी हमारा कोई बर्तन होता है, ठीक है, उसमें अगर हम बर्फीला जम पानी रख देते हैं, ठीक है, तो उसका जो ताप होता है वो उसकी सतह का ताप भी बाहरी ताप से कम हो जाता है। ठीक है ना। तो जैसे कि हम देख लेते हैं, मान लिए जैसे कि ये हमारा एक कोई बर्तन है। ठीक। ये हमारा गिलास है। ठीक है ना। तो इसमें हमने जल भर दिया है। ठीक है। जिसमें हमारे कुछ बर्फ की बूंदें टुकड़े भी पड़े हैं। ठीक है। अर्थात इसका जो ताप है वह हमारा बहुत कम ताप है। ठीक है ना। ये हमारा ठंडा जल है। ठीक। जल, या हम कहें ये लगभग हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल है। ठीक है। तो अब ये क्या होगा इसमें हमारा, कि यदि हमने ऐसे वातावरण में रख दिया तो ये तो हमारा ठंडा हो गया, जबकि वातावरण है, ठीक है ना, वातावरण में जो हमारा ताप होगा वो कितना होगा, लगभग 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अर्थात जो हमारी गैसें, कुछ गैसें होती हैं जो वाष्प अवस्था में इस द्रव में, वो इस ताप पर हमारी वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है। तो अतः जैसे ही ये हमारी गर्म वाष्पें, ठीक है ना, गर्म वाष्पें जो होंगी ये हमारी इस बर्तन के संपर्क में आएंगी। ठीक है ना। बर्तन के संपर्क में जैसे ही आएंगी वे ठंडी होकर संघनित हो जाती हैं तथा ये बूंदों में परिवर्तित हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये बर्तन की सतह पर बूंदें एकत्रित हो जाती हैं। ठीक है ना। तो अतः इस प्रकार से ये प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो अब आइए हम देखते हैं कि ये जो हमारे प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा। तो जैसे कि हमें दिया है पहला विकल्प कि वायु में उपस्थित जल वाष्प द्रव अवस्था में बदल जाते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि हमने देखा था कि जो गर्म वाष्पें होती हैं ये हमारी, ठीक है ना, तो जैसे ही संपर्क में आती हैं तो बर्तन के वे द्रव में परिवर्तित होकर यहाँ पर बूंदों के रूप में एकत्रित हो जाती हैं। अतः जो विकल्प नंबर 1 है वह हमारा सही उत्तर होगा। ठीक। और दूसरा क्या कह रहा है कि बर्तन के भीतर से जल की बूंदें बाहर आती हैं, ये असत्य है। ठीक। तीसरा कह रहा है बर्तन पर जल की बूंदें हवा से इकट्ठी हो जाती हैं। तो हवा में यदि नमी नहीं होगी, ठीक है, अर्थात जो उसमें वाष्प गैसें नहीं हुई अदर यदि, ठीक है ना, वो, ठीक है ना, तो वह हमारा बर्तन की सतह पर इकट्ठा नहीं होगा। ठीक है। अतः जो विकल्प नंबर 3 है वह भी गलत है और चौथा भी गलत है। ठीक। तो अतः जैसा कि विकल्प नंबर 1 है कि वायु में उपस्थित जो जल वाष्प हैं वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है ना। ये वाष्पें कौन सी हैं, हमारी जल की। ठीक। तो इस प्रकार से यह विकल्प नंबर 1 हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।